गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ये जो है वो इंग्लिश ग्रामर का जड़ है। बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम लोग किसी भी प्रकार के सेंटेंस को यूज नहीं कर सकते, नहीं बोल पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, इसका परिभाषा। कहते देयर आर द बेसिक टाइप्स ऑफ वर्ड्स यूज टू मेक सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, देयर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहता है ये जो है आपका आधार है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इंग्लिश ग्रामर का आधार है और जिसको हम लोग 8 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला भाग इसका है नाउन, इनकी संज्ञा। आइए हम लोग पढ़ते हैं नाउन की परिभाषा के बारे में। ए वर्ड डेट नेम्स पर्सन, प्लेस और थिंग्स और आइडिया। कहते हैं संज्ञा आखिर में है क्या? तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। इनकी अगर हम लोग आफ्टर ऑल देखा जाए तो किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे राहुल इज माय फ्रेंड, तो इसमें जो है राहुल आपका नाउन हो गया। द डॉग इज बार्किंग, तो जिसमें डॉग नाउन हो गया, संज्ञा हो गया। टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में देखते हैं ना। तो कहता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। कुल मिलाकर के नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। प्रॉपर नाउन जैसे किसी भी स्पेसिफिक नेम के बारे में, किसी खास व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, किसी खास व्यक्ति या खास वस्तु के बारे में। जैसे में इंडिया, इंडिया हमारा कंट्री है तो खास है ना। जोन किसी का नाम हो सकता है। उसके बाद दूसरा है कॉमन नाउन, यानी कि किसी भी समान व्यक्ति के बारे में, समान वस्तु के बारे में, समान स्थान के बारे में। जैसे में बॉय तो कोई भी लड़का हो सकता है, सिटी तो कोई भी शहर हो सकता है। तीसरा कलेक्टिव नाउन, एक ग्रुप नेम है किसी भी ग्रुप के बारे में। जैसे में टीम, एक समूह हो गया। क्लास, ये भी एक समूह की बात हो रही है। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आइडिया और फीलिंग के बारे में है, जैसे कि लव या होनेस्टी। ठीक है। मटेरियल नाउन, ये जो है आपका कोई भी सब्सटेंस के बारे में, किसी भी प्रकार के पदार्थ के बारे में जिसको हम लोग तौला या नापा जा सकता है, गिन नहीं सकते हैं। तो जैसे वाटर या गोल्ड। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते एक एक करके। अब एक एक करके हम लोग इसका डिफाइन पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा डिफिनेशन है ए नाउन डेट नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। परिभाषा हो गया इसका कोई भी जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताए उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया राम, इंडिया, गंगा, ताजमहल, दिल्ली इत्यादि। ठीक है। सेकेंड नंबर में हम लोग पढ़ते हैं कॉमन नाउन के बारे में, इनकी जातिवाचक संज्ञा, जिसका परिभाषा होता है डेफिनेशन अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इनकी परिभाषा, इसको हिंदी में हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं, किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु के समान नाम को से दर्शाता है या फिर हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका बॉय, आपका हो गया सिटी, रिवर, माउंटेन, स्कूल। बॉय यानी कि कोई भी लड़का, सिटी यानी कि कोई भी शहर, रिवर यानी कि कोई भी नदी, माउंटेन यानी कि कोई भी पहाड़ और स्कूल या मतलब कोई भी विद्यालय। कोई भी हो सकता है, इसमें कोई खास व्यक्ति के बारे में नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी एनीथिंग हो सकता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर पे आपका कलेक्टिव नाउन, यानी कि जो आपका हो गया वो समूहवाचक संज्ञा, जिसका डेफिनेशन होगा ए नाउन डेट रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। इनकी जो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को दर्शाता है, किसी भी ग्रुप को दर्शाता है। जैसे में एग्जांपल हो गया टीम, एग्जांपल हो गया आपका आर्मी, क्लास, क्राउड, बंच। अब जैसे कि टीम यानी कोई समूह, आर्मी हो गया तो ये भी ग्रुप होता है, क्लासरूम बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्राउड जहाँ पर भीड़ भाड़ हो, बंच यानी कि किसी भी चीज़ का गुच्छा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं अ बंच ऑफ की, बोलते हैं ना, चाबियों का गुच्छा। ठीक है, उस प्रकार से आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर पे है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनकी भाववाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन हो गया अ नाउन डेट रिफर्स टू फीलिंग, क्वालिटीज और आइडिया डेट कैनॉट बी सीन और टच। यानी कि जो किसी भावना, गुण या विचार को दर्शाता है जिससे हम लोग छू या देख नहीं सकते हैं।
इसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल हो गया लव, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, विजडम, काइंडनेस, है ना। जैसे में हम लोग किसी भी प्रकार किसी व्यक्ति को, ईमानदारी को, किसी को प्यार को और ये सभी को हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। किसी को बुद्धिमत्ता को देख नहीं सकते हैं, किसी की दयालुता को हम लोग देख नहीं सकते हैं, केवल और केवल इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे में क्या हो गया, तो जैसे में आपका हो जाएगा चाइल्डहुड। ठीक है, ये आपका बचपना वगैरह ये इसमें हो जाता है। ऑनेस्टी। ठीक है। आइए हम लोग 5 नंबर पर पढ़ते हैं मटेरियल नाउन्स यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। A noun that refers to materials or substance from which things are made, जो किसी पदार्थ या सामग्री का नाम बताता है ना, किसी भी प्रकार के, जैसे में कोई भी वस्तु के बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल हो गया सोना, चांदी, है ना, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सोना, चांदी, दूध और लोहा। तो ये पदार्थ हैं। हम लोग इसको जो है वो केवल नाप या तौल सकते हैं, इसको गिना नहीं जा सकता। क्या गिन सकते हो कि कितना सोना है? क्या आप गिन सकते हैं कि पानी कितना है, पानी के कितने कण हैं? नहीं गिना जा सकता है ना। केवल और केवल ये बताया जा सकता है कि कितना लीटर पानी, पानी को हम लोग जिस प्रकार से लीटर में नापते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग सोना और चांदी को भी हम लोग ग्राम में तौलते हैं ना। जैसे कि 10 ग्राम सोना, कि क्या कोई ये बोल सकता है कि 10 पीस सोना? तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको हमेशा नापते या तौलते हैं, इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। ये हो गया आपका नाउन खत्म। आइए आगे पढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में, इनकी सर्वनाम। A pronoun is a word that takes the place of a noun in a sentence to avoid repetition. तो सर्वनाम वह शब्द है जो वाक्य में संज्ञा के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ताकि बार बार नाम दोहराना ना पड़े। इनके अगर हम लोग देखते हैं शॉर्टकट में, तो ये है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या हो गया, तो सभी प्रोनाउंस हैं। आई यू। अगर आप और देख सकते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाता है दे, वे, इट, सी, ही, है ना। ही, सी, इट, नेम, जे सभी भी है वो नाम की जगह पे आने वाले। जैसे कि दिस, डेट, हु, हुम से, समवन, ये सभी के सभी जो है आपके प्रोनाउंस हैं। ठीक है। इस एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखते हैं तो एग्जाम्पल ये है राम इज आ गुड बॉय, ही स्टडी वेल। राम एक अच्छा लड़का है, वह अच्छे से पढ़ता है ना। तो बार बार हम लोगों को जैसे कि यहाँ पर नाम को रिपीटेशन नहीं करना पड़ा, यहाँ पर हम लोग को बार बार नाम का रिपीटेशन न करना पड़ा, जिसके लिए हम लोग प्रोनाउन का सहायता लेते हैं। ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। तो कुल मिलाकर के जो टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के वो 10 होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका हो गया, आत्मवाचक सर्वनाम, इम्फेटिक प्रोनाउंस, बालवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, विभाजकवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम और पोसेसिव प्रोनाउन, इनकी अधिक कारक वाचक प्रोनाउन सर्वनाम। ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, सभी के टाइप्स के बारे में एक एक करके हम लोग आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। फर्स्ट हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। प्रोनाउंस दैट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का सीधा संकेत करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सीधा संकेत, जैसे एग्जाम्पल आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, है ना। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ।
ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है या वह क्रिकेट खेल रहा है। वी वेंट टू मार्केट, हम बाजार गए। तो ये सीधा बात हो रही है, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में बात सीधा हो रही है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउंस दैट रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, वैसा सर्वनाम जो कर्ता पर ही दोबारा संकेत करते हैं उन्हें आत्मवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, तो एग्जाम्पल क्या हो गया, आई हार्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई, है ना। तो खुद के बारे में माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सभी जो हो जाते हैं आपके वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। शी मेड हर सेल्फ अ केक, उसने खुद के लिए केक बनाया। दे ब्लेम्ड देमसेल्फ, उन्होंने खुद को दोषी ठहराया। तो जो खुद के बारे में बातचीत दोबारा करता हो, वैसी संज्ञा जो खुद पे दोबारा बात को लाता हो अपनी ही ओर, उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसके आगे का इंच के बारे में। थर्ड नंबर पे आपका हो गया emphatic pronouns, pronouns used to emphasize the subjects, जो कर्ता पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें बालवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कर्ता के लिए इसमें होता है, जो भी प्रयोग किया जाता है वो कर्ता के लिए। आई माई सेल्फ कुक द फूड, मैंने खुद खाना बनाया, है ना। इसमें माई सेल्फ जो हो गया आपका एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में कार्य करेगा। सी हर सेल्फ ओपन द डोर, उसने स्वयं दरवाजा खोला। वी आवर सेल्फ क्लीन द रूम, हमने खुद हम कमरा साफ किया। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके टाइप 4 के बारे में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है। प्रोनाउंस दैट पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक थिंग्स, अब जो संज्ञा किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। खास किताब के बारे में हो रहा है ना, कि यह जो किताब है वो मेरी है। डेट इज योर पेन, वह तुम्हारा कलम है या तुम्हारा पेन है। तो ये पेन तुम्हारा है तो ये खास हो रहा है। दीज आर एप्पल्स, ये सब सेब हैं। ठीक है। तो किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में यहाँ पर बातचीत की जा रही है, तो ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं 5 नंबर जो है आपका वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चन, वैसी सर्वनाम जो कि क्वेश्चन पूछता है ना, जिसमें जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, तो हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है ना। इसके बाद आपका हो गया विच इज योर बैग, तुम्हारा बैग कौन सा है। वाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है इस सभी में। ठीक है। सीखने में पढ़ते हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउंस दैट रिलेट टू अ नाउन मेंशन एल्डर, जो किसी पहले कहे गए संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बनाते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, द बॉय हु वोन द प्राइज इज माई ब्रदर, जो लड़का इनाम जीता है वह मेरा भाई है। ठीक है। तो इसमें एक ही सर्वनाम में
दो दो बातें आ रही है। जो इनाम जीता है वो मेरा भाई है। दिस इज द हाउस विच जैक बिल्ट, यह वही घर है जो जैक ने बनाया है। तो इसमें एक ही साथ दो दो सेंटेंस को जोड़ा गया है। द गर्ल होम आई मीट वाज पोलिट, लड़की जिससे मैं मिला वह विनम्र थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। आपका 7 नंबर है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। प्रोनाउंस दैट डू नॉट रिफर्स टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कोई निश्चित नहीं है, सारा इंडेफिनिट है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है। तो कोई बुला रहा है ना, कोई निश्चित नहीं बताया कि कौन बुला रहा है। एवरीबडी वाज हैप्पी, सभी खुश थे। ठीक है, तो सभी खुश थे, कोई जरूरी नहीं ना कि किसी के बारे में नाम बताया गया है, सभी खुश थे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। तो एक किसी खास व्यक्ति की बात इसमें नहीं होती, इंडिफिनिट है सारा, निश्चय कोई नहीं होता है कंफर्म। आगे पढ़ते हैं 8 नंबर में। आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउंस दैट रिफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम्स, जो व्यक्तियों या वस्तुओं को एक एक करके दर्शाते हैं, उन्हें विभाजक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें सभी के बारे में बातचीत एक एक करके होगी। ठीक है, इस एग्जाम्पल में है ईच ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट, प्रत्येक लड़का उपस्थित था, है ना। इनके प्रत्येक के बारे में बात हो रही है। आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम दोनों में से कोई एक जा सकते हो। इनकी हमेशा एक की बात हो रही है, एक साथ दो काम नहीं हो रहा है, हमेशा एक ही बात हो रहा है। नाइदर ऑफ देम इज रेडी, दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है ना। इनकी हमेशा एक एक बात। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बोथ आर नॉट रेडी। ठीक है, तो हमेशा एक के बारे में ही बातचीत होती है इसमें। हम लोग आगे पढ़ते हैं आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में। ठीक है, प्रोनाउंस दैट शो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स और एक्शन, जो परस्पर क्रिया या संबंध दर्शाते हैं, उसे पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं। इसमें एक संबंध दर्शा रहा है। एग्जाम्पल्स के रूप में हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले है दे लव ईच अदर, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। संबंध बताना है इसमें कैसा संबंध है। इसमें जो आपका संबंध बता रहा है वो किस चीज़ का है, तो लव का संबंध है। ठीक है, वी हेल्प वन अदर्स, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। अब इसमें क्या संबंध बता रहा है, तो इसमें हेल्प करने की संबंध बता रहा है ना। तो इसमें हेल्प करने की बात कर रहा है। द टू फ्रेंड्स रिस्पेक्ट ईच अदर, दोनों दोस्त एक दूसरे की सम्मान करते हैं। इसमें क्या बात हो रही है, तो इसमें जो बात हो रहा है वो रिस्पेक्ट का हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें रिस्पेक्ट की जा रही है। ठीक है, एक दूसरे दोस्तों के द्वारा आपस में रिस्पेक्ट करी जा रही है। आगे पढ़ते हैं हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। ये आपका प्रोनाउन का सबसे लास्ट काइंड है, और हम लोग इसके बाद वीडियो को समाप्त भी करेंगे। ठीक है, तो आपका जो है वो है प्रोनाउंस दैट शो ऑनरशिप और पोसेशंस, जो किसी वस्तु या व्यक्ति पर आधारित अधिकार जताते हैं, उन्हें अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी व्यक्ति पर अधिकार जताना, ठीक है, ऑनरशिप या फिर पोसेशन जताना, ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं, दिस बुक इज माइन, यह मेरी किताब है। अधिकार जता रहा है ना कि यह जो किताब है वो मेरी किताब है। इस पर अधिकार क्या जताया जा रहा है, तो यह किताब मेरी है। डेट पेन इज योर, वह पेन तुम्हारा है, यह पेन तुम्हारा है। और क्या संबंध इसमें दर्शाया जा रहा है, तो द हाउस इज देयर्स, वह घर उनका है। तो ये आपका जो है वो प्रोनाउंस खत्म हो गया। आगे की वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, और उसके बाद हम लोग वर्ब की ओर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना ना भूले। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। और अपना चैनल आज़ाद स्टडी इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें।